кто бы их ни направлял. Повторю, мы установим и покараем каждого, кто стоит за спиной террористов. श्री नरेंद्र मोदी ने जो बड़ी घटना हुई है मॉस्को में, उन्होंने साफ यहां पर अपने पोस्ट के जरिए लिखा है कि दुआएं और प्रार्थनाएं पीड़ित परिवारों के साथ है। भारत इस दुख की घड़ी में रूस के साथ खड़ा हुआ है। और मॉस्को में दहशतगर्दी करने वाले 4 मुश्तबा गैर मुल्की हमलावर और उनके 7 साथी गिरफ्तार। रूसी मीडिया के मुताबिक एक मुलजिम फरीदुद्दीन का दावा है कि वो तुर्की के रास्ते 4 मार्च को मॉस्को आया था। हदफ हॉल में तमाम अफराद को हलाक करना था। ताजिक ज़बान बोलने वाले दूसरे दहशतगर्द ने बताया वो अब्दुल्ला और मोहम्मद नामी अफराद से राब्ते में था। तीसरे दहशतगर्द का नाम रजब बताया गया। क्रॉकस हॉल में फायरिंग और बम हमले से हलाक अफराद की तादाद 133 हो गई, 140 जख्मी। रूस में आज यौम सोग। रूसी सदर पुतिन का कहना है कि मुल्जिमान की यूक्रेन फरार की मंसूबाबंदी की गई थी। जिसने भी हमले का हुक्म दिया उसे सजा दी जाएगी। Russia has basically yesterday declared war. ठीक है जी, they have said for the first time they used the word war with Ukraine. इसी वाले से साथ ये भी कहा है कि रशिया को इंडिया की जरूरत है। मंत्री नरेंद्र मोदी का जो ट्वीट आया है वो हम आपको दिखाते हैं। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि जघन्य अपराध की कड़ी निंदा करते हैं। एक अटैक हुआ है मॉस्को का, एक क्रॉकस सिटी हॉल है वहाँ पे मॉस्को में, जो ISIS खुरासान जो है उसने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। ISIS वाले जो हैं ये कंट्रोल में नहीं आ रहे किसी तरीके से भी। This looked like the work of ISIS. Why? Like you said, this is an ISIS claim, so there's nothing definitive yet. बहुत लोगों का इशारा जो है, बहुत लोगों का इल्जाम जो है वो यकीनन इस्लामिक स्टेट्स की तरफ भी होता है, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। इसके जो इसमें अंदर जो लोग हैं वो वही हैं जो अलकायदा और तहरीक तालिबान पाकिस्तान के थे। हमारे जो स्टैंड है उसमें पाकिस्तान और US के बीच कोई फर्क नहीं है। मतलब टेररिस्ट कोई भी रखे, चाहे आप सुपर पावर मानते हो, अपने आप को ग्लोबल पावर स्टेटस मानते हो। खबर आपको दे मॉस्को से, जहां पर क्रॉकस सिटी हॉल में फायरिंग और धमाके हुए। बहुत सारे जो मुसलमान है पूरी दुनिया के अंदर वो ये समझते हैं कि हमने दुनिया में जो है वो अपनी सल्तनत एस्टैब्लिश करनी है। तो रूस से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। राजधानी मॉस्को में हमला हुआ है। मॉस्को में पेरिस के बतकलान थिएटर तर्ज की दहशतगर्दी की जिम्मेदारी मुबैना तौर पर दाइश ने कबूल कर ली है। मुसलमान क्यों ऐसे हैं कि वो, और फिर हम क्या कहते हैं, वो कहते हैं नहीं जी ये मुसलमान ही नहीं है। और भाई वो मुसलमान ही है और क्या है? नहीं जी नहीं, हम इस कैटेगरी को नहीं मानते। भाई किस कैटेगरी को आप मुसलमानों की मानते हैं? के अंदर मॉस्को, वहाँ पे एक अटैक हुआ है मॉस्को का, एक क्रॉकस सिटी हॉल है वहाँ पे मॉस्को में, जिसको IS के जो ISIS खुरासान जो है उसने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। सो क्वेश्चन ये है कि ये मुसलमानों को क्या प्रॉब्लम है? ये क्यों नहीं समझते कि दुनिया में आपने किस अंदाज से जिंदा रहना है? क्यों ये मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं ये एम्बैरस कर रही हैं मुस्लिम दुनिया को? कि एक तरफ आप देखें अटैक, अगर लेट से उधर हो रहा है इंडिया के अंदर या पाकिस्तान के अंदर, तो आप ये कंक्लूड कर सकते हैं कि देयर विल बी मुस्लिम्स। सो ये सारी की सारी ये जो जंग है, ये जो मुसलमानों ने शुरू की हुई है विद इन द मुस्लिम वर्ल्ड एंड विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इस जंग का कोई कंक्लूजन है? क्या निकलने वाला है इससे? क्या होगा इससे? ठीक है ना जनाब। सो ये जो चीज़ें हैं, हमें इस सवाल को समझने की ज़रूरत है। और आज भी बहुत सारे जो मुसलमान हैं पूरी दुनिया के अंदर, वो ये समझते हैं कि हमने दुनिया में जो है वो अपनी सल्तनत इस्टेब्लिश करनी है। हमने दुनिया में अपनी सल्तनत इस्टेब्लिश करनी है और हमने अब दुनिया में अपना निज़ाम लेके आना है। और ये हर रोज़ कोई ना कोई कहीं ना कहीं बैठ के जो है वो डिस्कशन करते रहते हैं, प्लान करते रहते हैं, ये कारोबार भी करते रहते हैं। मुझे याद है कराची में हमारे एक VC था एक यूनिवर्सिटी का, उसको था मैं तो बड़ा आई एम गुड, वो अमेरिकन एजुकेटेड था, और उसने क्या किया कि
अमेरिकन एजुकेटेड होने के बाद उसने क्या किया, यूनिवर्सिटी बनाई। यूनिवर्सिटी बनाने के बाद वो टेररिस्ट ग्रुपों को सपोर्ट करता था। कभी वो इस्माइलियों को कराची में हमले करते थे, कभी वो किसी को करते थे, लेकिन वो समझता था कि ये जो मैं कर रहा हूँ इससे मैं अपनी लाइफ आफ्टर डेथ जो है वो उसको इम्प्रूव कर रहा हूँ, मैं जन्नत में जाऊँगा। बिकॉज दीज अदर मुस्लिम्स आर इनफिडल्स, दे आर इनफिडल्स एंड दे आर लायबल टू बी किल्ड। तो आप कैसे सर्वाइव कर सकते हैं जब आप मुसलमान को काफिर कह रहा है एंड मुसलमान नॉन मुस्लिम को काफिर कह रहा है, और आप समझते हैं कि इस बंदे को मारना जो है उससे मुझे सवाब मिलेगा। हाउ कैन यू मूव ऑन? आप कैसे मूव ऑन कर सकते हैं? और ऐसी पाकिस्तान के अंदर तो बेशुमार एग्जाम्पल्स हैं। हैदराबाद के अंदर एक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, उनकी बेटी डॉक्टर बन रही थी। मैं पाकिस्तान की मिसाल दे रहा हूँ। डॉक्टर बन रही थी और डॉक्टर बनने के बाद उसने वो इंस्टाग्राम के ऊपर एक लड़के से लाहौर में बात की, उससे उसको मोहब्बत हो गई एंड ऑल दैट, एंड देन वो लड़की जो है उसके साथ मिल के तो उसका वो जहादी माइंडसेट बन गया और उसने कहा कि ठीक है तुम लाहौर आओ, हम शादी करते हैं, शादी करने के बाद एक चर्च के ऊपर हम हमला कर देंगे। एंड वही हुआ, वो लड़की वहाँ से घर से कराची से हैदराबाद से भागी, वो लाहौर आई, लाहौर में आई थिंक इन्होंने शादी की, शादी करने के बाद उन्होंने उसको जो है कहीं हमला करना था एंड देन आई थिंक दे गॉट एक्सपोज, या उनमें से एक हमला उसने किया, दूसरा पकड़ा गया इन अदर्स। सो मुझे समझ नहीं आई कि जिस बंदे की प्रॉमिसिंग फ्यूचर है ज़िंदगी में, कि उसका बाप प्रोफेसर है या वीसी है, खुद वो डॉक्टर बन रही है, अच्छे घर से हैं, देन दे ऑप्ट टू गेट किल्ड एंड टू किल अदर्स। ये क्या है? आप इसे गुर्बत नहीं कह सकते, आप इसको ये नहीं कह सकते कि देयर इज़ अ। अक्सर लोग पूछते हैं ना व्हाट इज़ अ फैक्टर बिहाइंड दिस, क्या फैक्टर्स हैं? आइदर इट इज़ मनी, नो इट्स नॉट मनी, these are faith based ideologically motivated people and they believe if we kill the other person जो कि नॉन मुस्लिम है, मे बी जो कि हुकूमत में है, तो हम जन्नत में जाएंगे। द पर्सन हु किल्ड द पाकिस्तानी गवर्नर, फॉर्मर गवर्नर सलमान तसीर, व्हाई डिड ही किल हिम? ही किल्ड हिम बिकॉज ही रियलाइज्ड, उसने ये रियलाइज किया कि अगर मैं इसको मारूंगा तो जन्नत में जाऊंगा। बिकॉज उसको मस्जिद में बताया गया था उसको बार बार, लेकिन हमारी हुकूमत ने और हमने उस पर अटेंशन न दी। उसने ये रियलाइज़ किया कि अगर मैं इसको मारूंगा तो जन्नत में जाऊंगा। बिकॉज उसको मस्जिद में बताया गया था उसको बार बार, लेकिन हमारी हुकूमत ने और हमने उस पर अटेंशन न दी। सो क्वेश्चन ये है कि हम, ये पूरी दुनिया के जो मुसलमान हैं, ये क्यों, हाउ कम दे आर इनटू इट, वो कैसे आ जाते हैं इस सारे प्रोसेस के अंदर? कि जी हाँ, मॉस्को में जो है ये बताया जा रहा है कि तकरीबन 4 लोग जो थे उन्होंने फायरिंग की। एक मेरे ख्याल है कोई कंसर्ट वगैरह हो रहा था, वहां पर जाकर सॉरी 40 लोगों की, अभी तक 40 लोग ऐसे हैं जिनकी जाने गई हैं। ये जब तक मैं न्यूज बना रही हूँ उस वक्त तक के मैं आपको फिगर्स बता रही हूँ, 100 के करीब लोग जख्मी हुए हैं। ISIS ने इस हमले की या इस अटैक की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। अब क्या कहा जा सकता है, बहुत अफसोस की बात है। और ये ISIS वाले जो हैं ये कंट्रोल में नहीं आ रहे किसी तरीके से भी। बहुत लोगों का इशारा जो है, बहुत लोगों का इल्जाम जो है वो यकीनन इस्लामिक स्टेट्स की तरफ भी होता है, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। लेकिन बहरहाल मॉस्को में इस किस्म का अटैक किया गया है और ISIS की तरफ से स्टेटमेंट भी आ गया है जिसमें उन्होंने इस अटैक की जिम्मेदारी या रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो मान ली है। अब इनके मानने से या ना मानने से क्या फर्क? Thank you for watching. Please subscribe, like and share and press the bell icon.